विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में कहाँ चर्चा चल रही थी? भगवान का दिव्य मंगलमय भगवान का विवाह उत्सव हम सब ने धूमधाम से मनाया। और सज्जनों, वहीं हम थोड़ी देर और पहुंचते हैं। महाराज, विवाह तो बहुत धूमधाम से हुआ। यहाँ विवाह की जो कई परंपराएं व्याप्त हैं अपने यहाँ सनातन में, मुख्य रूप से 4 प्रकार, वैसे तो 8 प्रकार है लेकिन 4 प्रकार मुख्य रूप से व्याप्त है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में माता पिता अपने बच्चों के लिए वर और कन्या की खोज करते हैं। फिर उसमें आचार्य, सदगृह, संत जो भी हैं, गुरु, सबकी अनुमति होती है। फिर देवता, गौ, ब्राह्मण, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव आदि को साक्षी मान करके वेद मंत्रोच्चार के मध्य में जो विवाह होता है उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा विवाह जो ज्यादा प्रचलित है इस समय, सब हंस रहे हैं, देखो सब जानते हैं। पहले कोई कह दे अगर कि भैया अमुक व्यक्ति फला गांव में बहुत बेईमान है, तो लोग कहते थे हाँ ठीक बात कह रहे हो, हमारे भी गांव में एक आदमी बेईमान है, ऐसा कहते हैं लोग। नहीं, लेकिन अब तो खड़े होकर के लोग कहते कौन ईमानदार है, नहीं कहते। माने निवेदन पूर्वक कहूं, ऐसी स्थिति आ गई है, इतना नैतिकता का क्षरण हुआ है कि लोग खड़े होकर के कहते कौन ईमानदार है। अब मैया, अब जो इस समय जो व्याप्त है उसका नाम है गंधर्व विवाह है। हाँ, वर ने, किसी बालक ने कन्या को देखा, कन्या ने बालक को देखा, और बस जय सिया राम जी, अब वहां से सीधे जो पहुंच गई व्यवस्था। और क्या कहते हैं आकर के, आशीर्वाद दीजिए। माता पिता से आशीर्वाद निकलेगा है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? आदरणीय इच्छाओं की पूर्ति का नाम ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद का मतलब जो आदरणीय इच्छा की पूर्ति हो तब आशीर्वाद होगा, ऐसे आशीर्वाद की परंपरा नहीं। तीसरा है महाराज राक्षस विवाह, जिसमें बलपूर्वक कन्या का हरण किया जाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा होती है। हाँ, लेकिन तीसरा विवाह है पैशाच विवाह, जिसमें कन्या की इच्छा नहीं होती है, केवल वर की इच्छा और कामनाओं की पूर्ति के लिए कई लोगों को मार करके, परिवारी जनों को मार करके तब विवाह किया जाता है। इसको पैशाच विवाह। भगवान ने क्यों राक्षस विवाह किया? हरण किया ना भगवान ने भी, तो भगवान ने अपने से नहीं किया सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा। देवी रुक्मिणी ने लिखा ही था चिट्ठी में, महाराज माम राक्षसेन विधिना, मेरा विवाह ही आप राक्षस विधि से करिएगा, ऐसा भगवती रुक्मिणी ने निवेदन ही किया था। तो भगवान को तो करना था। आगे ये विवाह भगवान का सज्जनों हुआ, और मैया 1 वर्ष में ही सांसारिक गतिविधियों में, गृहस्थ के आचरण में, महाराज 1 वर्ष में प्रद्युम्न जी का आगमन हो गया।
उसी समय एक असुर का बड़ा महाराज भय व्याप्त हुआ था, जिसका नाम है शंबरासुर। शंबरासुर का बड़ा आतंक हुआ। शंबरासुर ने अपने यहाँ के विद्वानों को बुलाया होगा, महाराज मेरी मृत्यु कैसे हो गई? तो कहा कि भगवान कृष्ण के पुत्र से ही आपकी मृत्यु संभव है। तो कहा कब होगा? कहा कब नहीं, हो गया है। हो गया है? हाँ। कहाँ है अभी? कहा अभी तो सूतिका गृह में ही है। पहुंच गया शंबरासुर और प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। प्रद्युम्न जी का हरण किया और मन में विचार बदल गया रास्ते में। कहा कि महाराज ये ठीक नहीं है, इसको मार करके क्या फायदा मिलेगा, लाओ इसे इसी समुद्र में फेंक देता हूं, कोई मछली खा लेगी तो उसका भी पेट भर जाएगा और हमारा भी नुकसान नहीं होगा। मन बदल गया। इसी को ताल कपोतक न्याय कहते हैं। माने एक कौवा के ऊपर ऐसे ताड़ गिरा कि वो मर गया कौवा। ये संयोग है। बिना किसी औचित्य के ही मृत्यु को वर्ण कर लेना। पहुंच गया महाराज, जैसे जल में डाला वो संयोग दूसरा हुआ। एक महामत्स्य बड़ा मछली बाहर निकला था सांस लेने के लिए, उसी के मुख में चले गए महाराज प्रद्युम्न। तीसरा संयोग देखिए, उसको मछुआरे पकड़े और वही मछली आ गया महामत्स्य। मछुआरों ने सोचा ये मछली हमारे से हमसे बिकेगी नहीं भाई, बहुत बड़ा मत्स्य है, इसको राजा को उपहार में दे देता हूं, वहां से मिल ही जाए कुछ ना कुछ। दे दिया राजा को और राजा ने वही शंबरासुर के यहाँ फिर वो मछली पहुंच गया। अब देखिए राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपने रसोइया को बुलाया। उनके यहाँ रसोइया का काम करती थी मायावती जी। ये बसपा वाली मायावती नहीं, ये मत सोचिएगा। हाँ, वो मायावती दूसरी। हाँ भाई, मायावती वही रति कामदेव की पत्नी ही मायावती के स्वरूप में विराजित हैं और आकर के सेवा में लगी हैं। मिला उनका महामत्स्य और जब फाड़ा गया तो जीवित अवस्था में प्रद्युम्न जी दिखे। मायावती ले जा रही थी फिर भगवान को प्रद्युम्न जी को देने के लिए। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। दो शब्द नारद जी का सुना, दिखा उधर बात करने लगी। क्या बोल रहे थे नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। नारायण जी का स्मरण करते हुए नारद जी जब पहुंचे तो सज्जनों देखा, रति ने प्रणाम किया, मायावती ने, नाथ कैसे आगमन? कहा कुछ नहीं, तुम कहाँ जा रही हो इनको लेकर? कहा महाराज ले जा रहे हैं अपने स्वामी को देने के लिए शंबरासुर को। तुम्हें पता है ये कौन है? अरे बताइए कौन है? जिनके लिए तुम इतना दिन से यहाँ रसोइया बनी हो वही हैं, ये तुम्हारे पति हैं, याद नहीं है? महाराज नहीं समझ आ रहा है। अरे तुम्हें पता है शंकर जी क्या कहे थे? क्या कहे थे आपको याद है? शंकर जी ने आशीर्वाद देते हुए रति से कहा था, चिंता मत करना, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई भगवान ने महामहिमारा,
होई हरा रे महामहिमा कृष्ण तनय होई है पति तोरा कृष्ण तनय होई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा कृष्ण तनय